हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यह किरण पब्लिकेशन की तरफ से जो अभी हम लोग सेकंड इंटर स्तरीय बिहार एसएससी का जो वैकेंसी आया हुआ है 12,199 पोस्ट के लिए, उसके लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाला हुआ है किरण पब्लिकेशन का, तो आज हम लोग इसका तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले जो है हम लोग 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट पूरा कर चुके हैं और आज जो है हम लोग इसका तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? 3 कथन यहाँ पे दिया हुआ है और देखिए नीचे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कोड को उपयोग करते हुए सही उत्तर चुने। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है यहाँ पे कथन सही हो जाएगा। 1 और 2 ये दोनों के दोनों सही हो जाएगा। एक में है कि इसे तिब्बत में सांगपो और चीन में यारलुंग जांगबो कहा जाता है और 2 में है कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर इसका स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूज हो जाती है? सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूज हो जाती है? तो देखिए ये सही हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कह रहा है इसमें कि मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था। मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मक्का में। कहाँ पे जन्म हुआ था? मक्का में इनका जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, मोहम्मद पैगंबर का जन्म जो है लगभग 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? लगभग 570 ईस्वी में, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो मक्का के अरेबियन शहर में हुआ था और वह जो है इस्लाम के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है इसमें वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक लिखी गई थी, याद रखिएगा, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया था। और यह कब लिखा गया था? तो ये भी याद रखिएगा कि 1868 ईस्वी में। ठीक है, 1868 ईस्वी में जो यह पुस्तक लिखी गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें कह रहा है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है? तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे मंगल ग्रह। देखिए मंगल ग्रह जो है रात्रि के समय आकाश में लाल प्रतीत होता है। वायुमंडल में प्रलंबित जंग लगी धूल के कारण दूरी से देखने पर मंगल ग्रह की सतह लाल दिखाई देती है और इसका कारण यह है कि इसकी मृदा में आयरन ऑक्साइड होता है या इसमें जंग के कण होते हैं। निकट से देखने पर यह बटर स्कॉच के समान दिखाई देते हैं और सतह के अन्य सामान्य रंगों में सुनहरा, भूरा, हरा और टैन शामिल है जो खनिजों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है। भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है। तो देखिए वह राज्य है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? कौन सा इनमें से? तो देखिए इनमें से जो NH2 दिया हुआ है ऑप्शन में, NH2 जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर पंक्तियाँ किसने लिखी है? किसने लिखी है? तो यह पंक्तियाँ लिखी गई है, याद रखिएगा, जॉन कीट्स के द्वारा। किनके द्वारा? जॉन कीट्स के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि म्यांमार का पूर्वकालीन नाम क्या था? म्यांमार जो कंट्री है उनका पूर्वकालीन नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पे बर्मा। म्यांमार का पूर्वकालीन नाम क्या है? बर्मा है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कह रहा है इसमें कि ताजमहल की रूपरेखा यानी कि डिज़ाइन किसके द्वारा बनाई गई? किसके द्वारा बनाई गई? तो यह बनाई गई थी उस्ताद ईसा के द्वारा। किसके द्वारा? उस्ताद ईसा के द्वारा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कह रहा है इसमें कि हरित स्थल यानी कि ग्रीनलैंड हरित स्थल है। हरित स्थल है तो देखिए सही हो जाएगा इसका बड़ी बर्फ चादर। हरित स्थल क्या है? तो एक बड़ी बर्फ चादर होती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है।
आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें कह रहा है कि किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है 42वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, इसी के तहत जो है संविधान के उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था धर्मनिरपेक्षता, दूसरा समाजवादी और तीसरा जो शब्द था वह था अखंडता। तीसरा जो शब्द था वह था अखंडता। याद रखिएगा तीनों शब्द जो है जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान के उद्देशिका में। तो ऑप्शन नंबर बी 2 जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ताजमहल बनवाया था, ताजमहल बनवाया था किसने? तो ताजमहल जो है यह शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था और ताजमहल का जो निर्माण हुआ था वह हुआ था 1632 ईस्वी में। कब हुआ था? 1632 ईस्वी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए कितने से अधिक, कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के मध्य जो है समय का अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है? निर्धारित अधिकतम आयु क्या है? तो देखिए इसका जो सही हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऐसी कोई सीमा नहीं है, ऐसी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर। देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं? अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं? तो देखिए सही हो जाएगा यहाँ पे सरोद। क्या हो जाएगा? अली अकबर जो है सरोद वाद्य जो है संगीत वाद्य बजाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि रामायण किनके द्वारा लिखित एक महाकाव्य है? रामायण किनके द्वारा लिखित एक महाकाव्य है? तो यह लिखी गई है वाल्मीकि के द्वारा। ठीक है, वाल्मीकि के द्वारा जो है रामायण महाकाव्य लिखा गया है। अगला देख लीजिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि अध्यापक दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को जो है अध्यापक दिवस जो है मनाया जाता है और 5 सितंबर को जो है महान अध्यापक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है। सामूहिक खेती कहाँ के घास स्थलों में की जाती है? तो सही हो जाएगा इसका देखिए स्टेपीज। क्या हो जाएगा? स्टेपीज। स्टेपीज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सामूहिक खेती जो है स्टेपीज घास के मैदानों में की जाती है और स्टेपीज को शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान भी कहा जाता है। यहाँ गेहूँ की खेती प्रमुखता से की जाती है और इसका विस्तार जो है एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा अर्जेंटीना में है। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि बॉस्टन टी पार्टी क्या थी? बॉस्टन टी पार्टी क्या थी? सही हो जाएगा इसका कि चाय कर के विरुद्ध। देखिए चाय कर के विरुद्ध विरोध, चाय कर के विरुद्ध विरोध जो है बॉस्टन टी पार्टी थी, याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 22 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था? तो वह आंदोलन था बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है यह जो आंदोलन किया गया था यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है किया गया था। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इस क्वेश्चन में 23 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 23। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितनी अवधि तक पदासीन रहते हैं? कितनी अवधि तक? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, यानी कि 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक की आयु का होने तक, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर। देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है IRDP जो है प्रारंभ करी गई थी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि वेदांगों की संख्या बताएं। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की जो संख्या है वह है टोटल 6। ठीक है, 6 वेदांगों की संख्या, याद रखिएगा। पहला शिक्षा, कल्प,
व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, याद रखिएगा। तो वेदांगों की संख्या जो टोटल कितनी है, 6 है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर में। देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, तो यह रिकॉर्ड किया जाता है पी तरंग को। किसे किया जाता है, पी तरंग को जो है सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। ये तरंगें सबसे अधिक गति से चलती है और इनकी जो गति होती है वो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 8 से 14 किलोमीटर, याद रखिए 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड जो है इसकी गति होती है। तो सबसे पहले जो है भूकंप लेखी द्वारा किसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो पी तरंग को। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए 27 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सभ्यता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर। देखिए 28 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली वृहद रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है। वृहद रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है, तो यह बोली जाती है बिहार में। कहाँ पे, बिहार में बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ष 2013 में संविधान की 8वीं सूची में शामिल की गई भाषा मैथिली वृहद रूप से नेपाल और उत्तरी बिहार में बोली जाती है और इस भाषा क्षेत्र को मिथिलांचल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर। कह रहा है इसमें कि बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है। तो सही हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा यहाँ पे, धारा 376। बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की 376 धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है। तो देखिए स्पीड चेक जो है यह एक प्रकार का चेक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, स्पीड चेक जो है यह एक प्रकार का चेक नहीं है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, तो देखिए बिहार का जो राजकीय पक्षी है वह है गौरैया। क्या है, गौरैया जो है बिहार का राजकीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 32 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो यह हो जाएगा कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1974 ईस्वी में। कब हुई थी, 1974 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से होने को है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश राज्य के जो है यहाँ पे विभाजन से है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 34 नंबर में। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है, तो देखिए यह जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। 34 का जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 35 दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राज्यसात करने का कानून पारित किया है। किस भारतीय राज्य ने, तो यह किया गया है बिहार राज्य के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा स्थल जो है राजगीर में स्थित नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो मलिक बया का मकबरा यह राजगीर में स्थित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो है राजगीर में स्थित नहीं है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इसमें कि किसी देश का विकास सामान्यतया निर्धारित किया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी से यानी कि उसकी प्रति व्यक्ति आय से, 2 में है उसकी औसत साक्षरता स्तर से और 3 में है उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से। तो किसी देश का जो विकास से समानता निर्धारित किया जाता है यह उपर्युक्त सभी से। ऑप्शन नंबर 4 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि अम्फान चक्रवात के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखिए 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 और 2 दोनों। एक में है कि अम्फान ने भारत बांग्लादेश सीमा के आसपास के मैंग्रोव क्षेत्र सुंदरवन को प्रभावित किया था और 2 में है कि पश्चिम बंगाल के 3 जिले दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्व मिदनापुर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। तो यहाँ पे 1 और 2 जो है दोनों हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 39 दिया हुआ है, कह रहा है इसमें 39 में देखिए कह रहा है
कि अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग, सही हो जाएगा इसका 3, जब लोग उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है। मालगुडी डेज, तो यह लिखा गया था, याद रखिएगा, R.K. नारायण के द्वारा। R.K. नारायण के द्वारा जो है मालगुडी डेज जो है यह लिखा गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 41 नंबर देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, तो वह पहाड़ियाँ हैं सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 42 नंबर। देखिए 42 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है। निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है, तो वह देश है श्रीलंका। श्रीलंका जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि लंका की ओर हनुमान की छलांग, लंका की ओर हनुमान की छलांग जो है यह किसके सुंदरकांड की शुरुआत है। किसके सुंदरकांड की शुरुआत है, तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ पे रामायण। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। ठीक है, लंका की ओर हनुमान की छलांग रामायण के सुंदरकांड की शुरुआत है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है। किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर, तो देखिए वह देश हो जाएगा यहाँ पे आयरिश यानी कि आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है वह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर, याद रखिएगा, देखिए अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। और इसकी प्रेरणा जो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है फ्रेंड्स, आयरलैंड के संविधान से। चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 जो दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में 45 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका जो तात्पर्य हो जाएगा वो हो जाएगा कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 46 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे, जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे, तो वह मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा, सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह जो है क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और इनका जो कार्यकाल था वह था 28 जनवरी, याद रखिएगा, 28 जनवरी 1968 से लेके 28 जनवरी 1968 से लेके 1 फरवरी 1968 तक। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सतीश प्रसाद सिंह। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 जो दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बिहार के उदंतपुरी यानी कि बिहार शरीफ महाविहार नष्ट कब हुआ। बिहार के उदंतपुरी महाविहार नष्ट कब हुआ था, सही हो जाएगा इसका, देखिए बख्तियार खिलजी के आक्रमण से जो है यह नष्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अब अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 48 कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है, तो यह तैयार और प्रकाशित किया जाता है विश्व बैंक समूह के द्वारा। विश्व बैंक समूह के द्वारा जो है यह तैयार और प्रकाशित किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 49 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था। सर्वप्रथम जोड़ा गया था, तो यह जोड़ा गया था गोदावरी और कृष्णा को। गोदावरी और कृष्णा को जो है सर्वप्रथम जोड़ा गया था, याद रखिएगा। और यह जो है सितंबर 2015 में भारत में एक दूसरे से जुड़ी नदियों का पहला युग्म बन गई। कब, 2015 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ यानी कि NH लंबाई वाला जिला कौन सा है, तो देखिए वह जिला हो जाएगा यहाँ पे पटना। ठीक है, पटना जिला हो जाएगा, और जिसमें NH की जो लंबाई है इस जिले में वो हो जाएगा यहाँ पे 395 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 395 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 51। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे
कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की है, तो देखिए हाइड्रोजन गैस जो है यह इनमें से ऑप्शन के हिसाब से सबसे जो है हल्की गैस हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश क्या होगा। तो प्रकाश क्या होगा, सही हो जाएगा कि प्रकाश छितरा जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकाश छितरा जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिक जैविक क्षति किससे होती है। अधिक जैविक क्षति किससे होती है, तो देखिए अधिक जैविक क्षति जो होती है वो होती है गामा किरणों से। ठीक है, गामा किरणों से जो है अधिक जैविक क्षति होती है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे 54 नंबर। और देखिए इसमें जो कह रहा है 54 में कह रहा है इस क्वेश्चन में कि संबंधित माध्य युग में के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे कि समग्र आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समग्र आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 55 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 55 में कि ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। किस प्रकार का दर्पण, तो सही आंसर हो जाएगा देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 56 नंबर। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। किस विकिरण में, तो सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे जो गामा किरण है वह इसमें क्या होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 57 नंबर। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है, तो यह हो जाएगा यहाँ पे सिनेमा का। ठीक है, सिनेमा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए 58 नंबर में कह रहा है इस क्वेश्चन में कि स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व इनमें से कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा 58 का यूरेनियम। यूरेनियम जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे भारी तत्व हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 59 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु इनमें से कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 60 नंबर। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है यहाँ पे अवशोषण। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को अवशोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवशोषण कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 61 नंबर में। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता न्यूनतम है। किसकी भेदन क्षमता न्यूनतम है, तो देखिए अल्फा कण की जो भेदन क्षमता होती है सबसे न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। कह रहा है इसमें कि हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है। प्राप्त पॉलीमर क्या होता है, तो वह होता है यहाँ पे नाइलॉन 66। क्या होता है, नाइलॉन 66 होता है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 63 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में 63 में कह रहा है इसमें कि कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन कीजिए, तो यहाँ पे देखिए 3 में जो है कि वे सहज ज्वलनशील नहीं है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 64 नंबर। देखिए 64 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं। 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, परिशोधित एस्पिरिट। क्या कहा जाता है, परिशोधित एस्पिरिट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 65 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर P से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं। प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं, तो वह 3 शब्द यहाँ पे हो जाएगा देखिए पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 66 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, तो देखिए सही हो जाएगा इसका अपघटक जो बैक्टीरिया है, यह जोड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है 67 नंबर क्वेश्चन में कि संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये लाल। क्या हो जाएगा, लाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 67 का। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 68 नंबर। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया कुचालक इनमें से कौन सा है, तो कांच जो है इनमें से सबसे बढ़िया कुचालक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 69 नंबर। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है। क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है, तो देखिए मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है, याद रखिएगा।
उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 2010। 2010 जो है जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। यहाँ पे 71 नंबर कह रहा है इसमें कि अल्फा कैराटीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है कहाँ। तो यह पाया जाता है, याद रखिएगा, ऊन में। कहाँ पाया जाता है, यह ऊन में पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 72 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं, तो यह लगाते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 73 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है कितना। सूर्य का पृष्ठीय तापमान, तो देखिए इसका जो सही है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान होता है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 74 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है, यानी कि दूरदर्शन चैनल की क्या विशिष्टता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि प्रेषित संकेत की आवृत्ति। क्या होती है, प्रेषित संकेत की आवृत्ति होती है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 75 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र कमांड है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फॉर्मेट, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर्मेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये था किरण पब्लिकेशन की तरफ से जो भी हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, आज उसका तीसरा प्रैक्टिस सेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो है टोटल हम लोग 75 क्वेश्चन जो है देखे, और बाकी के जो 75 क्वेश्चन है जिसमें कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो देखिए उसका आंसर टिक किया हुआ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।